श्री परमहंस दयाल गुरु महाराज की जय। शाहपुर कंडी वाले महामंडलेश्वर मेरे गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। जयकारा माता वैष्णो देवी जी का बोल साचे दरबार की जय। तन तन सतगुरु नानक देव महाराज की जय। बोले सोनिहाल। प्रभु प्रेमियों, मालिक की बड़ी अपार कृपा से आज हम तिलकराज जी के घर में डेरा बाबा नानक आए हैं। उनके सपुत्र काला जी ने और नवीन जी ने कई बार प्रार्थना की कि महाराज जी चरण डालो, कृपा करो, आओ पधारो। तो उनकी प्रार्थना मेरे गुरु महाराज ने स्वीकार की और हमें भेजा। हम यहाँ पर आए और इनके बहाने आप सबको दर्शन भी हो रहे हैं। थोड़ा कीर्तन भी संतों ने किया, वो भी आपने सुना। और अब हम जो वचन प्रवचन आपको सुना रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। संतों का जो आना होता है वो भी भगवान की कृपा से होता है, क्योंकि भगवान जब किसी के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, अपार कृपा करते हैं, तो संत महापुरुषों को भेजते हैं। और फिर संत महापुरुष जब आते हैं तो प्रभु के नाम का गुणगान गाते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं। तो उससे हमारा जो जीवन होता है वो धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इस संसार में जो हम करने के लिए आए हैं उस कार्य की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं, मतलब चलना शुरू करते हैं। क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी, अपने काम काज आदि में लगा हुआ है। कोई ऑफिस के काम में लगा है, कोई नौकरी के काम में लगा है, कोई दुकान के काम में लगा है, कोई घर के काम में लगा है। बिजी है हर समय इंसान। और ये संसार की ड्यूटियां दे रहा है इंसान, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि मैं संसार में कौन सी ड्यूटी करने के लिए आया और मैं क्या ड्यूटी कर रहा हूं। घर परिवार संसार ये तो पहले भी हमें मिला था। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म हम इसमें ही रहे हैं। अब हमें मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए भेजा है संसार में परमात्मा ने। इंसान जाकर अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ। जो जीवात्मा 84 लाख जोनियों के चक्कर में पड़ी हुई है, दिन रात विषय भोग विकार वासनाओं में उन्मत्त है, फंसी हुई है, उस आत्मा को
84 लाख जूनियों से मुक्ति दिला, सदा के लिए उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर। पर वो काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। उस काम में हमारे 0 नंबर है, एक भी नंबर नहीं है हमारा। उस काम का जो हमारा एग्जाम है वो खाली पड़ा हुआ है। पेपर जो हमें मिला है एग्जाम करने के लिए वो खाली पड़ा हुआ है, तो नंबर क्या आएंगे हमारे? संतों ने कहा है कि ऐ मानव, ऐ नर नारी, साधना करने के लिए तुम इस संसार में आए हो। 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन रात को मिलाकर, है, और 24 घंटे में आप 24,600 श्वास लेते हो। कभी विचार किया आपने कि आपने कितने श्वास भजन में लगाए, भगवान के नाम में लगाए? दुनिया की बातों में घंटों बीत जाते, वो कभी खत्म नहीं होती दुनिया की बातें, सारा दिन निकल जाता है दुनिया की बातों में ही बोलना। हरिओम। मन थकता ही नहीं, मन कहता है और चटपटी बातें सुननी, और चटपटी बातें सुननी। और श्वास कहाँ जा रही है? दुनिया की बातों। जीवन तेरा बातों में बीत गयो, तूने कबहू न राम कहो। जीवन तेरा बातों में बीत गयो, जीवन बातों में बीतता जा रहा है। कभी ही राम नहीं कहा, कभी ही कृष्ण नहीं कहा। है दुखी इंसान, सुख की, शांति की तलाश में है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। और सुख भी कहाँ ढूंढ रहा है? दुनिया में ढूंढ रहा है। शांति भी कहाँ ढूंढ रहा है? दुनिया में ढूंढ रहा है, संसार में ढूंढ रहा है। अरे संसार में सुख होता तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट जो हुए हैं उनको सुख मिल जाता। उनके पास बहुत धन था, बहुत रथ, बड़े सेवादार, बहुत महल, बहुत जमीन जायदाद उनके पास थी। लेकिन उनको सुख कब मिला, कैसे मिला? एक बार राजा सिकंदर बैठे हुए थे। एग्जाम्पल दे के आपको मैं समझाता हूँ। आधी दुनिया उन्होंने जीत ली थी, आधी दुनिया, मालो माल, इतना पैसा उनके पास, लेकिन मन को शांति नहीं, मन को सुख नहीं। उनके अपने वजीर को कहा कि देखो आधी दुनिया मैंने जीत ली है, इतना शक्तिशाली हूं मैं, इतना बलवान हूं मैं, पर सुख कहाँ है? मैं सुख को जीतना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने आधी दुनिया जीती है ना, उसमें से सुख नहीं है। जितनी भी वस्तुएं मेरे पास पर्याप्त है, सुख नहीं है उसमें। मैं सुख लेना चाहता हूं, कहाँ है सुख? वजीर ने कहा देखो सुख फकीरों के पास है। कहते फकीर? अरे फकीरों के पास ना धन है, ना दौलत है, ना ऐशो आराम है। वो तो भिक्षा मांग कर खाते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं होते। उनको क्या सुख का अनुभव? कहते महाराज बस यही तो सुख है।
फकीर को भोजन मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। फकीर को रहने का ठिकाना मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। दुख सुख लाभ हानि खुशी गमी सब में एक सम रहते हैं, एक समान रहते हैं। तभी तो शहनशाहों के वो शहनशाह हैं। राजा सिकंदर ने कहा फिर मुझे वो फकीर चाहिए जो सुख दे सके, जिसके पास सुख है। कहते फिर मियां मी फकीर है, उनके पास जाना पड़ेगा। मियां मी फकीर के पास पहुंच के राजा सिकंदर, जैसे आप बैठे हैं ऐसे संगत बैठी हुई थी। मियां मी फकीर तख्त पर बैठकर सत्संग सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे। राजा ने सोचा मेरी तरफ देखेंगे और सोचेंगे ये राजा आया मेरे पास, मेरा सम्मान करेंगे, मुझे आसन देंगे। लेकिन मियां भी फकीर अपनी मस्ती में लगे हुए थे। फकीरों की दुनिया अलग ही होती है। फकीर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर बड़ा छोटा जाति पाति सब एक है, सबको सम दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो फकीर है। अब फकीर अपनी मस्ती में लगे हैं, मस्ती में सत्संग प्रवचन कर रहे हैं। राजा सिकंदर के मन में आया नीचे मैं बैठ गया तो मेरी पोशाक गंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दरी भी नहीं, कोई चादर भी बिछी हुई नहीं है, तो मेरी पोशाक गंदी हो जाएगी, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। मियां मी फकीर ने कहा हसरते इंसान का कितना मुतसब्बर तेज है, खाक का पुतला बना खाक से परहेज है। इंसान खाक का पुतला बना है और खाक से ही परहेज कर रहा है। मिट्टी का पुतला मिट्टी से परहेज कर रहा है, कैसा नकम्मा है। तो साधु के पास आकर भी मन में ये भाव रखा है कि मैं इतना धनी मनी हूं, साधु के लिए तो बराबर है। पर राजा सिकंदर कहता ओहो ये मन की बात जानते हैं, ये अंतर्जामी है। बैठ गए वहां पर जहां खड़े थे राजा सिकंदर, सब सत्संग सुन के चले गए। राजा सिकंदर जी आगे आए, प्रणाम किया मियां मी फकीर को, कहते महाराज सुख चाहिए। मियां मी फकीर ने कहा चाहा गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कहते चाहा को मिटा, चाहना बहुत है तेरे अंदर, आधी दुनिया जीत कर भी तेरी तृष्णा खत्म नहीं हुई राजन, तेरी तृष्णा अभी तक खत्म नहीं हुई। आधी दुनिया जीत ली, इतनी दौलत है। समुंदर के साथ तुमने युद्ध किया, समुंदर ने तुझे क्या नहीं दिया, इतनी दौलत दी है, फिर भी तेरी तृष्णा खत्म नहीं हुई। जो तृष्णा रखने वाला होता है उसको सुख नहीं मिलता, संतोषी जो होता है वो परम सुखी होता है। चाह को मिटा दे, चिंता को मिटा दे, ना अपने भूतकाल की चिंता रख, ना वर्तमान की चिंता रख, ना भविष्य काल की चिंता रख, चिंतन कर उस परमात्मा का, क्योंकि वो परमात्मा ही सर्व सुखों की खान है। पूर्ण आनंद देने वाला वो परमात्मा ईश्वर है, क्योंकि वो ब्रह्मानंद है, वो दिव्यानंद है। दिव्य आनंद है जिसके अंदर ब्रह्मानंद है, वो आनंद ही आनंद है, उसके परमानंद है जिसके पास।
उसका चिंतन कर, उसका ध्यान कर, उसका स्मरण कर, सुमिरन कर, तभी तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि राजन, हम इस संसार में उस परमात्मा को याद करने के लिए आए हैं। ये दौलत, शौहरत, जमीन, जायदाद ना किसी के साथ गई है और ना किसी के साथ जाए। यहाँ की वस्तु यहाँ रहेगी, यहाँ के नाते यहाँ रहेंगे, और वहां पर नाता कौन सा रहेगा? यहाँ के नाते कोई नहीं ऊपर चलने, यहाँ के नाते यहाँ तक ही है। माता पिता, सखा संबंधी, जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो सब यहाँ तक है, ऊपर तक नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। ऊपर तुम्हारे साथ क्या जाएगा ये तुमने भी जानना है, जितने डेरा बाबा नानक वाले यहाँ पर बैठे हो। जपा हुआ नाम, किया हुआ दान, जो तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ जाना है। तुम्हारे पास धन बहुत है, अरे चलो नई महीने बाद, साल बाद कोई सत्संग करवाओ, भंडारा लगाओ। क्या कंजूस बने हो? पैसा तो हाथ की मैल होती, आज आपके पास है, कल पता नहीं किसके पास चला जाएगा, कब निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। हाँ, तुम साल बाद कोई सत्संग करवाते रहोगे, तुमको भंडारा लगाते रहोगे, तो वो लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में टिकी रहेगी। जो चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में टिकी रहे, लक्ष्मी सदा हमारी तिजोरी पर कृपा रखे, खूब धन हमारे पास हो, तो ये बड़ी सुंदर युक्ति है। सत्संग करवाओ, लंगर भंडारा लगाओ, संतों की सेवा करो खूब। ब्राह्मण देवता जो विद्वान है, कर्मकांड आदि में निपुण, यज्ञ करने वाले, उनकी सेवा करो। दीन दुखिए की सेवा करो, जो गरीब आदमी उसकी सेवा करो, तो देखना फिर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। धन तुम्हारे पास इतना होगा कि कमी कोई नहीं। जैसे एक व्यक्ति संतों के पास गया, कहते महाराज धन नहीं टिकता, आता बहुत है लेकिन टिकता नहीं। महाराज कहने लगे ये लक्ष्मी का स्वभाव है, चंचल स्वभाव लक्ष्मी, ये चंचल स्वभाव है। आज तुम्हारे पास, कल किसी के पास, परसों किसी के पास, ऐसे ये चलती रहती है। इसकी गति बड़ी तेज है, बहुत तेज गति से चलती, घूमती रहती है। कहते महाराज टिकना भी चाहिए ना धन, तभी तो परिवार, बच्चे सब को हम पालेंगे, उनका पालन पोषण आदि तभी होगा ना जब टिकेगा। कोई जुगती बताओ। कहते बेटे जुगती यही है, जो कमाओ उसका दसवंत निकालो, ये जुगती है। लक्ष्मी को टिकाने एक कोई गोलक घर में लगाओ, तो दान पात्र छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, आपकी मर्जी। और जो कमाओ दसवंत निकालो, उसका 10वां हिस्सा, 100 कमाया 10 रुपये निकालो, उस दान पात्र में डालो। 1000 कमाया 100 रुपया डालो उस दान पात्र में। 10,000 कमाया 1000 रुपया डालो उस दान पात्र में। ऐसे रोज दसवंत निकालो, 10वां हिस्सा कमाई का निकालो। साल बाद एक भव्य सत्संग कीर्तन करवाओ, और उस सत्संग में कितने लोग आएंगे? तुम्हारे परिवार के लोग भी बैठे होंगे, गली के लोग भी, जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी बैठे होंगे, और दूर दराज आदि गांवों से चलकर लोग आए होंगे।
कितने लोगों को सत्संग का लाभ मिलेगा, उसमें से भी तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, थोड़ा थोड़ा पुण्य उनका भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने सत्संग करवाया। वो आए सत्संग में, उनको सत्संग का लाभ मिल रहा है, तो उसमें से पुण्य तुम्हें भी मिल रहा है, तुम्हें भी प्राप्त हो रहा है। और फिर लाभ कितना बड़ा प्राप्त होता है सत्संग का। कहते हैं सत्संग एक ऐसा यज्ञ है कि महाराज ये पूरे घर को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। घर में कोई भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, को किया कराया हो, लगा लगाया हो, कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र का प्रभाव हो, सब भाग जाता है, दूर हो जाता है, सब गया, दूर हो गया। सत्संग का इतना प्रभाव होता है। जैसे शेर में जब बब्बर शेर गरजता है ना, उसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं, जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ अपनी। ऐसे सत्संग एक बब्बर शेर की तरह है। जब सत्संग होता है, जहां पर सत्संग होता है, वहां पर जितने भी भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं या और नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा होती, सब भाग जाती है, दौड़ जाती है। तो सत्संग में किसका नाम लिया जाता है? भगवान का। और जिसको बुलाओगे वो आएगा। 24 घंटे दुख 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 ही करते रहोगे तो दुख ही मिलना है ना। 24 घंटे बस चिंता में लगे रहोगे, हाय उसका क्या बनेगा, हाय कहीं ये नुकसान ना हो जाए, हाय उसके साथ ये ना हो जाए, फिर वही होना। जिधर तुम्हारा मन लगा है उधर से ही निकलना पड़ेगा तुम्हें, उस कष्ट संकट से निकलना पड़ेगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तुम इन नेगेटिविटी को सोचना छोड़ दो, बस ये सोचो जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं। अच्छा, कई कहते हैं अल्लाह इतना बुरा हो गया, महाराज में जितनी शक्तियां हैं हमारे में होती तो हम होने ही ना देते। कई लोग ऐसा भी विचार लाते हैं। तो गुरु जी में जितनी शक्तियां ना हमारे में होती ना, हम नहीं होने देते ऐसा। गुरु जी के होते कैसे हो सकता है ऐसे? अरे समय बलवान होता है। जब होनी राम भगवान के पास आ गई, सीता मैया के पास आ गई, जब भगवान राम को होनी से गुजरना पड़ा, सीता मैया को होनी से गुजरना पड़ा, हम आप क्या है, हमारी क्या है भक्ति? क्या राम जैसे हैं, सीता मैया जैसे हैं? हम एक भी गुण नहीं होगा उन जैसा। बोलना जैसे राम भगवान सीता मैया ने कहा कि समय बलवान है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और समय ही परमात्मा है, भगवान समय ही। चिंता छोड़ दो, इसलिए चिंतन करो भगवान का, नाम जपो। ये जरूरी नहीं कि 5-5 घंटे नाम जपना है। जितनी देर भी तुम बैठते हो तो आराम से बैठो, शांत मन होकर बैठो, पीसफुल होकर बैठो। पूजा रूम घर में क्यों बनाए जाते हैं? हमारे गुरु महाराज के लाडले प्यारे भगत सचखंड वासी तिलकराज जी ने जब ये घर बनाया तो गुरु महाराज जी को कहा कि महाराज जी एक रूम आपका बनाना हमने। गुरु महाराज कहते अच्छा ठीक है, जरूर बनाओ। कहते वहां पर फिर एक काम करना, मंदिर बना देना, वहां पर सारे गुरु महाराज को विराजमान करना, फिर मेरा पल्लव लगाना बाद में। तो तिलकराज भगत जी तो है ही गुरु महाराज की मौज में रहने वाले, उनकी आज्ञा में रहने वाले थे।
वो तो जो गुरु महाराज जी ने कह देना बस सत वचन, जो गुरु महाराज ने कह देना सत वचन, दूसरी कोई बात ही नहीं करनी उन्होंने। कितना सुंदर मंदिर बनाया देखो, गुरु महाराज साक्षात विराजमान, नंगली भगवान, नंगल महाराज, हमारे गुरु महाराज शाहपुरकंदी सरकार, पलंग भी लगा है गुरु महाराज का शाहपुरकंदी सरकार का, वहां पर भी विराजमान किया है। कितनी महान कृपा कि हमारे सचखंड वासी तिलकराज जी ने घर बनाने से पहले मंदिर बनाया, गुरु महाराज को विराजमान किया। इसलिए किया कि बाकी के कमरे को बेडरूम है, कोई ड्राइंग रूम है, कोई किचन है, और ये मेरे गुरु महाराज का कमरा, यहाँ गुरु महाराज बैठे, हमने यहाँ बैठ के भजन करना है, नाम जपना है, सिमरन करना है। सेपरेट हो गया ना ये। वो अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाते थे, सिमरन करते रहते थे, वो गुरु महाराज को याद करते रहते। एक बार गुरु महाराज के पास आए, भंडारा था गुरु महाराज के अवतार दिवस का, 18-19 मई का। गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज जी कहने लगे, तिलकराज क्या हाल है? कहते महाराज राजी हूँ तेरी रजा में, तेरी रजा में राजी हूँ मैं तो, जैसे आप रखो वैसे राजी। गुरु महाराज कहते तिलकराज तुमने मेरा मन जीत लिया है। कोई भी भंडारा हो, कोई जन्मदिन का, गुरु पूजा का, जगराता हो माता रानी का शाहपुरकंदी, हर भंडारे पर यहाँ 3-3, 4-4 दिन रह के लंगर की पूरी सेवा संभालते हो, पूरी सेवा लंगर की संभाल। कहते महाराज जी आपकी कृपा से हम ना एक और अपने केतली ऐसी लेकर आए हैं, चाय वाली है ना, जो उठानी भी पड़ेगी उसको, और अपने पहिए भी लगे हुए हैं, बस हैंडल भी लगे हैं, ऐसे चलाना है, टूटी खोल देनी है ना, ऊपर ही ऐसे ब्रेक के साथ टूटी खुलती है, साथ ही बंद हो जाती है, चाय डालते जानी है, डालते जानी है। कहते कहाँ है? गुरु महाराज कहते पहले चाय डाल के लाओ, मैं पीऊंगा। केतली वैसे लेकर आए जैसे वो चलती है, महाराज तक चाय डाल के उसमें। गुरु महाराज ने कहा वही गिलास चाहिए जिसमें संगत को देनी है चाय। वही गिलास लिया महाराज ने, उसमें चाय डाली, फिर कहते वाह कमाल कर दिया तुमने तिलकराज, है तेरी सेवा भाई महान सेवा है। तिलकराज जी ने कहा महाराज जी ये हमारे परिवार पर एक कृपा बनी रहे, आप डेरा बाबा नानक आते रहो, आशीर्वाद देते रहो। गुरु महाराज ने कहा देख मैंने जितना आना था मैं आ गया, इस शरीर के द्वारा मैंने जितना आना था मैं आ गया। अब ये है ना जो दिव्यानंद, अब इसके अंदर बैठा हूं मैं, और अब मैं इसके अंदर आया करूंगा तुम्हारे घर, ये आया करेंगे। हाँ सारी संगत को कहते मैंने आज्ञा दे दी है कि अब मैं अस्वस्थ रहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, और अब यही सत्संग करेंगे, मैं शाहपुरकंदी बैठ के आशीर्वाद दूंगा, आराम करूंगा। तिलकराज जी ने कहा महाराज जी अच्छा। तो महाराज जी ने कहा जैसे मेरा सम्मान करते हो ना वैसे करना, इसका कोई अंतर नहीं समझना। तिलकराज जी कहते महाराज जी आपने आज्ञा दे दी तो हो गया। और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया गुरु महाराज की आज्ञा से, तो वहां से वो सड़क से मुझे लेके आए, टोल से तिलकराज भगत जी, संगत थी, आप सब साथ थे, और भी बड़ी संगत थी। आज तो चलो चरण डालने आए हैं, परसों ही इनको बताया था, तो जितने जानों को पता चला वो आ गए।
कोई सत्संग का बड़ा प्रोग्राम होता तो बहुत संगत आपको पता ही आती है, आसपास गांव से चल के खूब लोग संगत इकट्ठी हो जाती है। तो सब बड़ी संगत थी। फिर आए हम यहाँ, सत्संग खूब हुआ यहाँ पर, बड़े खुश हुए। जब हम सत्संग कर रहे थे तो भगत तिलकराज जी को हमारे बीच में गुरु महाराज के दर्शन हो गए। फिर हमें नहीं बताया उन्होंने, शाहपुरकंडी गए, महाराज को कहा कि महाराज जी आपने जो कहा था वो सच हो गया, सच में आप दिव्यानंद के अंदर बैठे हो, आपकी पूरी कृपा है। तो देखो वो ऐसे सच्चे भगत थे, बड़ी सेवा करते थे वो शाहपुरकंडी आके। जैसे वो सेवा करते थे, मुझे बड़ा मान है इस परिवार के ऊपर। ऐसे ही उनके ये बच्चे जाते हैं सेवा करके। देखो नवीन, जिनको नीटा नीटा कहते हैं हम, भंडारों पर सारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बेचारे, लाइव भी हमारा कार्यक्रम संगत को दिखाते हैं। फिर वीडियो जितने भी हमारे सत्संग होते हैं सारी कैसेटें फ्री, कोई पैसा नहीं, दिन रात लगे होते। मैंने इनको एक दिन कहा, अरे इतनी तुम मेहनत करते हो, 2-2, 3-3 दिन यहाँ रह के है, कैमरे में वीडियो बनाते हो, लाइव भी करते हो, कोई सेवा सुबह बता दो मुझे। कहते महाराज जी इतना काम आपने दिया है, इतनी कृपा है, वो भी तो आप ही दे रहे हो। ये बात नहीं कहनी आप, ये हमारी सेवा है। पिताजी हमें सिखा के गए हैं कि पुत्र जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है तब तक शाहपुरकंडी दरबार की सेवा नहीं छोड़नी है। अपने बच्चों को भी आगे प्रेरणा देनी है कि शाहपुरकंडी दरबार की सेवा करो, वो हमारा गुरु का अपना कर है। और मुझे जब मैं इनको आवाज दूं, इन बच्चों को दौड़े आते हैं, भागे आते हैं। काले का बेटा भी है, ये सब बड़ा, और मुझे देख के बड़े खुश होते हैं जब मैं इनको गले लगाता हूँ। फिर बड़ा प्यार मैं इनको देता हूँ और कहते हैं महाराज हमें तो बस ऐसा प्रेम मिलता जैसे माता पिता का प्रेम मिलता है ना, ऐसे माता पिता। हमारे गुरु महाराज जी यही कहते थे कि गुरु जो होते हैं ना, माता पिता सखा बंधु सब नाते होते गुरु जी के साथ, है ना। तो ये कहते हैं कि ऐसे हमें प्रेम मिलता है। तो ये उनके दिए हुए संस्कार हैं तिलकराज जी के इस परिवार ना। तो बात कर रहा था मैं पूजा रूम की, कि पूजा रूम घर में जरूर होना चाहिए, जहाँ पर बैठकर आप भजन कर सको, तभी तो घर में सुख शांति होगी। पर पूजा रूम बना दिया, भजन किया ही नहीं, बैठ के को पूजा पाठ की नहीं, फिर उस पूजा रूम का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान का तो सारा ही संसार है। पूजा रूम भी हमने अपने लिए बनाया भजन करने के लिए काम, कि बेड पर बैठ के भजन नहीं करना, यहाँ पूजा रूम में भगवान के चरणों में बैठकर भजन करना। तो बैठेंगे हम चरणों में, भजन करेंगे तो फिर बड़ा हमें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी गुरुमुखो, हम भजन करने के लिए आए संसार में। जो भी हम संसारिक कामों में लगे हुए हैं, और चलो वो भी ड्यूटी है, कोई तो ऑफिस का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानों पर लगा हुआ है, वो भी करो, मैं मना नहीं करता आपको। खूब पैसा कमाओ, लेकिन उसमें से दसवंत जरूर निकालो, और उस दसवंत से सत्संग करवाओ, कथा करवाओ, अपने गुरु महाराज को बुलाओ, आशीर्वाद बच्चों को भी मिले, आगे उनको भी संस्कार मिले, क्योंकि यही हमारे साथ जाना है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ही रह जाना है। बोलो सच्चिदानंद, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। एक भजन भी है बड़ा सुंदर इस विषय पर, क्या इंसान ये जो शरीर है और तूने धारण किया है, बड़े सहारे बनाए हैं,
लेकिन गुरु का सहारा जो है यही सर्वश्रेष्ठ है। इस सहारे को अपनाओ, है ना। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। गाओ हाँ। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे सहारे, गाओ ताली लगा के शाबाश। मेरा ते सहारा, बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी। चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। चरना च तेरे एहो अरदास जी। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, सब गाओ शाबाश। मेरा ते गुजारा एक तू। दिता जो ज्ञान दाता उनके पुलावाना, तेरा दर छड़ होर किस दर जावा मैं। तेरा दर छड़ होर किस दर जावा मैं। लोकां दे दरबारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, हाँ मेरा ते सहारा, मेरा ते सहारा एक तू। मेरा ते सहारा एक तू। आ चंद नाल सोना गुरु देव तेरा रूप, मिले आए रब नूं भी तेरे तो स्वरूप। 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 हो तेरे तां गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। बोलो सच्चिदानंद भगवान, सद्गुरुदेव भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। हमारा आज टाइम बहुत कीमती है, रोज कीमती होता है। पहले हम धर्मकोट गए थे, फिर उसके बाद यहाँ डेरा बाबा नानक आए। अब हमने जाना है कलानौर, वहाँ भी संगत दिख रही है। फिर हमने जाना है खैरे गांव में, फिर हमने जाना है गुरदासपुर श्यामलाल जी के घर में। हमारा जितना जितना समय होता है ना, ये समझ लो मालिक की कृपा जो आपको प्राप्त हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, नमो पार्वती पते हर हर।